नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कुछ इम्पोर्टेंट एंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ, जो इन्फॉर्मेशन आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ऐसा मैं आशा रखता हूँ। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट तो ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग इनके लाभ उठा सके और जो फिनंशियल एजुकेशन है उसके तरफ हम बढ़ सके। तो पहले जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो है कि इसके अगले मैं कुछ मिड कैप और स्मॉल कैप फंड के बारे में मैं खोज दिया हूँ। तो उस वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए, जो कि आपके लिए, आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके जो पोर्टफोलियो है वो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। कुछ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, डेट फंड और सेक्टोरियल फंड, ऐसे कुछ फंड आपके पोर्टफोलियो पे होना ही चाहिए। तो आज जो ट्यूटोरियल है वो सेक्टोरियल फंड पे बेस्ड है। सेक्टोरियल मीन्स पार्टिकुलर एक ही सेक्टर पे जो फंड इन्वेस्ट करता है। तो आज हम देखेंगे बैंकिंग सेक्टर फंड जो है। तो मैंने 3 फंड लिया है और इस तीन फंड को मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप इस सेक्टोरियल फंड पे, बैंकिंग सेक्टर फंड पे इन्वेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर फंड जो है वो पार्टिकुलरली बैंकिंग एंड फिनेंशियल सर्विसेज जो स्टॉक्स है उन पे ही निवेश करता है। और आप तो जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी के कोर हार्ट कहा जाता है बैंकिंग सेक्टर को। तो बैंकिंग सेक्टर डीमोनेटाइजेशन के बाद और सामने जो जीएसटी आने वाला है, पार्टिकुलर डीमोनेटाइजेशन के बाद, तो इस अपवर्ड ग्रोथ जो दिखा है वो तो रिमार्केबल है। और सामने जीएसटी आने वाला है तो और भी अच्छा इस फंड ग्रोथ करने की आशा है। तो जल्दी से जल्दी आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। रिलायंस म्यूचुअल फंड से एक फंड आता है जिसका नेम है रिलायंस बैंकिंग फंड, जो कि पार्टिकुलरली बैंकिंग और फिनेंशियल सर्विसेज पे निवेश करता है। तो इस फंड के बारे में हम कुछ इन्फॉर्मेशन पहले जान लेंगे, जो कि इस फंड का जो लॉन्च डेट है वो है 20 मई 2003। और इस फंड 2 ऑप्शन पे आता है, ग्रोथ ऑप्शन और डिविडेंड ऑप्शन। और जो मिनिमम लामसम इन्वेस्टमेंट है वो है 5000 रुपीज़। और इस फंड पे आप मिनिमम 500 रुपीज़ से SIP एक स्टार्ट कर सकते हैं। और इनका जो मैनेजर है, फंड मैनेजर, वो है मिस्टर श्रेय लुनकर, जो कि जिनका इस फील्ड पे बहुत ही एक्सपीरियंस है और बहुत ही अच्छे तरीके से इस फंड को चला रहे हैं अभी तक। तो आप हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है इस फंड का। ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो हम देखेंगे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ, दैट मीन्स आप इस फंड पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आपका बहुत ही फ़ायदा होगा। और ऐसे इस फंड पार्टिकुलर बैंकिंग सेक्टर पे ही इन्वेस्ट करता है। तो बैंकिंग सेक्टर का जब ग्रोथ होगा तो इस फंड का NAV भी अप जाएगा। अभी तक जो एसेट अंडर मैनेजमेंट इस फंड का है वो है 2555 करोड़ रुपीज़ एज पर 31 मार्च 2017। और जो बेंचमार्क है वो है CNS बैंक। टॉप होल्डिंग की तरफ आप नज़र देंगे तो देखेंगे कि इस फंड का जो प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, ऐसे कुछ बैंकिंग शेयर इनके पास है, जैसे HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, येस बैंक है, रिलायंस कैपिटल है, इंडसइंड बैंक है, एक्सिस बैंक है, फेडरल बैंक है, मुथूट फाइनेंस है, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस है। ऐसे कुछ स्टॉक्स इनके पास है।
और रिटर्न की तरफ हम नज़र देंगे तो देखेंगे इस फंड ने लास्ट 5 इयर्स जो रिटर्न दिया है वो है 20% से 45% तक। लास्ट 1 ईयर तो इनके बहुत ही अच्छे। तो पहले जो फंड के बारे में हम चर्चा करेंगे वो है यूटीआई बैंकिंग सेक्टर फंड, जो कि यूटीआई म्यूचुअल फंड के ग्रुप से आता है। और इस फंड पार्टिकुलर एक ही सेक्टर पे निवेश करता है, वो है बैंकिंग एंड फिनेंशियल सर्विसेज। और जो लोग 2 से 3 साल तक इस फंड पे निवेश कर सकते हैं और जो हाई रिस्क ले सकते हैं वो ही उनको ही रिकमेंड करता है कि वो लोग यूटीआई बैंकिंग सेक्टर फंड पे निवेश करें। और लॉन्च डेट हम कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं पहले। वो पहला है डेट ऑफ लॉन्च, वो है 7 अप्रैल 2004। और जो 2 ऑप्शन पे आता है इस फंड, एक है ग्रोथ ऑप्शन और डिविडेंड ऑप्शन, 2 ऑप्शन अवेलेबल है। और नेक्स्ट फंड साइज देखेंगे एज ऑफ 28 अप्रैल 2017 504 करोड़। नंबर ऑफ इन्वेस्टर देखेंगे तो वो है 51,737 रुपीज़। और जो मिनिमम लम सम इन्वेस्टमेंट है वो है 5,000 रुपीज़। और आप स्मॉल अमाउंट से इन्वेस्ट करना चाहे तो एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि 500 रुपीज़ से स्टार्ट होता है। और इस फंड ने जो रिटर्न दिया है लास्ट कुछ ईयर से, जो रिटर्न दिया है वो 15%, मिनिमम 15% से 35% तक इस फंड ने रिटर्न दिया है। और जब हम देखेंगे इस फंड का जो पोर्टफोलियो, तब हम देखेंगे कि इस फंड ने बैंकिंग और फिनेंशियल सर्विसेज जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, L&T फाइनेंस जैसे कुछ सेक्टोरियल पार्टिकुलर बैंकिंग और फिनेंशियल सेक्टर पे इस फंड ने निवेश किया है। और एक चीज़ हम देखेंगे कि सेक्टोरल एलोकेशन, सेक्टर 90% ही बैंकिंग सेक्टर पे, 3% कैश और कॉल सेक्टर पे निवेश किया है। और इक्विटी परसेंटेज हम देखेंगे तो इक्विटी इसका 90% इक्विटी पे निवेश है। तो यदि आप चाहते हैं कि पार्टिकुलर एक सेक्टर पे निवेश करके, दैट इज़ बैंकिंग सेक्टर, जो कि इंडियन इकोनॉमी के कोर कहा जाता है, तो इस सेक्टर पे निवेश करके लाभ उठाना चाहे तो आप यूटीआई बैंकिंग सेक्टर फंड चूज़ कर सकते हैं। अब हम जो फंड के तरफ नज़र दें वो है ICICI बैंकिंग एंड फिनेंशियल सर्विसेज फंड, जो कि एक सेक्टोरियल बेस्ड फंड है। इस फंड ने बैंकिंग एंड फिनेंशियल सर्विसेज पे ही निवेश किया है। तो इसका लॉन्च डेट जो है वो है 2008 अगस्त 22। और इस फंड के जो रिस्क मीटर है वो है हाई, दैट मीन्स इस पे हाई रिस्क है। और इस फंड 2 ऑप्शन पे अवेलेबल है, एक है ग्रोथ ऑप्शन और सेकंड है डिविडेंड ऑप्शन। और जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट, लम सम इन्वेस्टमेंट है वो है 5,000 रुपीज़। और एसआईपी के थ्रू आप निवेश करना चाहे तो आप 500 रुपीज़ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। टॉप होल्डिंग्स के तरफ हम नज़र दें तो देखेंगे कि HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, फेडरल बैंक, येस बैंक, एक्सिस बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इक्विटास होल्डिंग्स, DCB बैंक। दैट मीन्स टॉप 10 पे 9 जो इन्वेस्टमेंट है इस फंड का वो बैंकिंग पे ही है। और इक्विटी पे इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो है 90%। अब हम थोड़ा सा रिटर्न के तरफ नज़र दें तो लास्ट 1 ईयर पे
इस फंड ने अप्रॉक्सीमेटली 40% रिटर्न दिया है और 3 ईयर पे 28% इसने रिटर्न दिया है और 5 ईयर पे इस फंड ने 27% रिटर्न दिया है। तो आप देख भी सकते कि इस फंड बहुत ही अच्छा है। जो एसेट अभी तक जो अप्रैल 30 तक इनके हाथ पे है, जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो है 1840 करोड़ रुपीज़। तो आप चाहे तो SIP के थ्रू और लामसम पे आप इस फंड पे इन्वेस्ट कर सकते हैं आपका मनी और इसका लाभ उठा सकते हैं।